बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे कि हर प्लांट की नीड होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और अगर उनको पूरा ना किया जाए तो उसका इफ़ेक्ट इस तरह से भी आता है। और एक और प्लांट भी आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से भी इसका इफ़ेक्ट आता है। देखें, ये है मेरा अपराजिता का प्लांट, और ये बिल्कुल एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था और मैं इसको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दे पाई, जो कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसकी बेसिक नीड है। और वैसे तो मैं सारे प्लांट्स वगैरह का फर्टिलाइज़र वगैरह 15 डेज़ के गैप से डालती रहती हूँ, लेकिन इसको मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र एक ही दफ़ा डाला था और उसके बाद मैंने इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला। एक मेरा ये प्लांट है और एक ये मेरा रोज़ वाइन का प्लांट है, क्लाइंबिंग रोज़ भी जैसे कहते हैं। तो उसकी वजह यह है कि इसकी ग्रोथ तो हो रही है नॉर्मल तरीके से, कितना ये देखे स्प्रेड होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, इन दोनों प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो आज इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनपीके के बारे में। एनपीके का मुख़फ़्फ़फ़ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। ये तीनों चीज़ें पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उन पौधों की ग्रोथ के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि आपको फ्लावर देते हैं, क्योंकि इनकी नीड और रिक्वायरमेंट्स भी दूसरे प्लांट से ज़्यादा होती हैं और डिफरेंट होती हैं। तो मैं ये कोई भी फर्टिलाइज़र इनको नहीं दे पाई। और दूसरी जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी वो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र, जो कि मैं हर आपको वीडियो में कहती हूँ कि फ्लावर बूस्टर का काम करता है, पौधों को फोर्स करता है कि वो फ्लावरिंग करें, और वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी वीडियो के उस पर कह रही हूँ, वो करते भी हैं। तो जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आयरन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है उसमें, तो वो भी फ्लावर बूस्टर का काम करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम किसी भी प्लांट की ग्रोथ में जो है बहुत ज़रूरी हैं, और उनकी बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट है। अब मेरे अगर आप ओवरऑल प्लांट्स को देखें तो उन सब की जो है उन पे फ्लावरिंग हो रही है, हरे भरे हैं। कोई भी मेरा ऐसा प्लांट नहीं है जिस पे जो है फ्लावरिंग ना हो रही हो, लेकिन ये जो मेरे 2 से 3 प्लांट हैं, ये 2 और ये वाला मेरा जो ट्यूबरोज का प्लांट है, ये 3, इन्होंने जो है कभी भी मुझे फ्लावरिंग नहीं दी, और उसकी वजह यही है कि मैंने इनको कभी किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला। तो आज ही मैंने इनको फर्टिलाइज़र डाला है, और मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला है। ये है बनाना पील का फर्टिलाइज़र, और इसको बनने में 6 मंथ बेसिक लग जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको फौरी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से 3 डेज़ में भी बना सकते हैं। बस बनाना के छिलके छोटे छोटे करके पानी में डाल दें, और बॉटल में थोड़ी स्पेस रखें, और 3 दिन के अंदर जो है पानी ब्लैक हो जाएगा, तो वो आप 1 लीटर बकेट में या ऐसे भी दे सकते हैं, उससे भी इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है हमारी ये एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसमें होती है, यानी कि एनपीके में नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है, पोटाशियम होती है, और थोड़ी सी क्लोराइड की मात्रा भी होती है। तो ये भी हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैं अपने सारे प्लांट्स को डालती हूँ एनपीके 20-20। इसमें एनपीके 90-90 भी आती है, लेकिन मुझे वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगती जितनी के एनपीके 20-20 लगती है। तो इसमें जो है ये आपके सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आपके जो प्लांट हैं, एक तो उनमें ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होगी, फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा होगी, एक नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, और आप देखेंगे चंद ही दिनों में आपका जो गार्डन है वो फूलों से भर जाएगा। तो 15 डेज़ के गैप से आपने इसको डालना है। तो
किसी भी प्लांट की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानें कि उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए, नॉन एसिडिक होनी चाहिए, क्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कौन सी खाद उसमें डालनी चाहिए, किस तरह की खाद डालनी चाहिए। तो इन हमारे जो प्लांट हैं उनके लिए जो है बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट तो पानी से भी पूरी हो जाती है, लेकिन सिर्फ पानी से जो है ना तो फ्लावरिंग बूस्ट होते प्लांट बूस्ट होते हैं और ना ही उनमें नई ग्रोथ देखने को मिलती है। तो बनाना पील एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे घर में बनाना जो है वो रोज़ ही यूज़ होते हैं, रोज़ ही खाए जाते हैं और उनके छिलके हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उनको अगर हम लेके उनको महफूज कर लें, उनको ड्राई करके उनका पाउडर बना के रख लें तो वो भी हम अपने पॉट्स में डाल सकते हैं और उसका पानी भी हम अपने पौधों में यूज़ सकते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म की ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो मेरी जो है पौधों की एबनॉर्मल ग्रोथ के बारे में थी और उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ को हम किस तरह से फ्लावरिंग बूस्टर का काम करें, उसमें किस तरह से उसमें बहुत सारे फ्लावर लाएं। तो यही मेरी आज की वीडियो थी और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, हमें ज़रूर दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।